रफ्तार में दिखा देते हैं गांव शहर 100 खबर। सुपौल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के जरिए 570 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने बिहार के लिए अब तक किए गए एनडीए सरकार के कामों को भी जनता के सामने रखा। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 301 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों ने दूरी बनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 मार्च को पहुंचेंगे अररिया। एएनएम, जीएनएम और पैरा मेडिकल कॉलेज भवन का कर सकते हैं उद्घाटन। 12 मार्च को पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश। समृद्धि यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। 200 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शेखपुरा में 14 मार्च की समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव पहुंचेंगे सीएम। प्रशासन ने तेज की तैयारियां। शेखपुरा में समृद्धि यात्रा को लेकर डीएम शेखर आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सुरक्षा के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित चुरली पंचायत में 11 मार्च को सीएम नीतीश का दौरा है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। अधिकारियों ने किया है निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संकल्प को पूरा करते हैं, इस यात्रा को भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा पर मंत्री जमा खान का बयान आया सामने। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार और बिहार वासियों से प्रेम है, मुख्यमंत्री से सीखने की जरूरत। पूर्व विधायक सतीश कुमार को श्रद्धांजलि। निशांत कुमार कंकड़बाग आवास पहुंचे। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत का दावा, बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कहा, हमारे पास आंकड़ा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विजय चौधरी का बयान। कहा, एक ही शर्त पर राज्यसभा जा रहे मुख्यमंत्री, बिहार को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान। बिहार में सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। तेजस्वी यादव कुछ नहीं करने वाले, उनका कुछ नहीं होगा। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों का जोरदार प्रदर्शन दिखा। पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठे। राज्य में अफसरशाही हावी होने के आरोप। रांची में विधानसभा मार्च। हजारीबाग के पूर्व सांसद कार्यालय में बैठक। कई मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी। गोड्डा कलेक्ट्रेट के डीआरबीए सभागार में शपथ ग्रहण समारोह। महागामा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर राजनीति हो रही है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने बयान दिया। कहा, अजगर रूपी बीजेपी के मुंह में समा गए जेडीयू और नीतीश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया है। कहा, ये क्या करेंगे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तो हमने नहीं देखा। कोई विजन नहीं, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। भूमि राजस्व विभाग के सीओ और कर्मचारियों की हड़ताल है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया। कहा, हड़ताल पर गए सभी कर्मचारी जल्द वापस लौटे, नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। 14 बम लगाने की कही गई बात। जामताड़ा सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन से आया है मेल। ईमेल के बाद हड़कंप की स्थिति। श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आए दंपति पर हमला हुआ। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव का ये मामला है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखी। सीतामढ़ी एसपी के निर्देश पर चिपकाया गया है इश्तेहार। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन और मुठानी स्टेशन के बीच में हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पंडित दीनदयाल गयाजी रेलखंड की ये घटना है। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5000 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। 1000 लीटर विदेशी शराब बरामद। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। हजारीबाग के अवैध पत्थर खदान में मौत का मामला है। सदन में बरकट्टा विधायक ने मामला उठाया। मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पलामू में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई। अवैध पोस्तों की खेती को नष्ट किया। 3 कट्ठा जमीन में अफीम की खेती हो रही थी। खेत में पटवन करने गए युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। युवक की मौत हो गई। भागलपुर के 1 चारी थाना क्षेत्र के दियारा की घटना।
अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गयाजी में 1.25 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला, हजारों लीटर जब्त शराब नष्ट। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र के नगाइन मोड़ के पास से युवक का शव बरामद हुआ। 27 साल के शत्रुघ्न के रूप में शव की पहचान, मौत के कारण जानने में जुटी है पुलिस। 19 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मानसिक रूप से बीमार था युवक। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के मुरली नगर इलाके का ये मामला है। पूर्णिया के गांगघर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को गोली मारी गई। मास्क लगाए 2 बदमाशों ने फायरिंग की। बजर गांव के पास NH 31 पर घटना हुई। वैशाली में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा। ट्रक से 25 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई। बच्चा चोर की अफवाह में आग में जली विक्षिप्त महिला। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुमला के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के लापू गांव का मामला। वैशाली में पुलिस की हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई दिखी। छापेमारी में 3 तस्करों की गिरफ्तारी। देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। अरुण सिंह गोली कांड में गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश है। मजदूर संघ ने बंद का आह्वान किया। मोतिहारी के बखरी गांव में युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। नाना नानी के घर इंटर की पढ़ाई कर रहा था युवक को अकेला पाकर लड़की के घर वालों ने हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीएम योगी की मां पर विवादित बयान का मामला है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी ने गलत शब्द चुनने के लिए माफी मांग ली है। कहा शब्द चुनने में गलती हो गई। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में मेडिकल दुकानदार पर कैंची से हमला। पैसे के लेन देन का विवाद था। मामले की जांच कर रही पुलिस। नवादा के गोविंदपुर थाने के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर दिखा। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 3 लोग जख्मी हुए। सूखे नशे के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का विशेष अभियान दिखा। मधुबन में छापेमारी करते हुए गांजे की पुड़िये के साथ अन्य मादक पदार्थ भी बरामद। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। 580 लीटर नेपाली शराब बरामद। 2 तस्करों की हुई गिरफ्तारी। लातेहार में कोयला लदे हाईवा में अपराधियों ने आग लगा दी। वाहन के 6 टायर और इसके साथ ही कई सामान जलकर खाक। बालूमाद कोयला साइडिंग के पास की घटना। भागलपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पीरपैती थाना क्षेत्र के त्रिमुहानी चौक के पास की घटना है। आरा के पीरो में दिन दहाड़े रिक्शा चालक से मोबाइल छीनने की कोशिश। चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर की पिटाई। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन पर आरा टाटानगर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में भी मोबाइल चोरी की गई। हरकत में आए रेलवे सुरक्षा बल के जवान अनधिकृत यात्रियों के यात्रा करने पर उठाए गए सवाल। जामताड़ा में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा कसा। वायरल खबरों के खिलाफ अभियान। अवैध खदानों में मिट्टी भरकर बंद किया गया। भोजपुर पुलिस की अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई दिखी। 123 ग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को पकड़ा। बाढ़ अनुमंडल के राजेंद्र सेतु के नीचे से अज्ञात शव बरामद हुआ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गिरिडीह के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। 5 लोग घायल, 2 घायल बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर। अनियंत्रित ट्रक ने दूध से भरे कंटेनर को टक्कर मार दी। कंटेनर पलटने से चालक की मौत हो गई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के 2 गच्छी बाईपास मोड़ की घटना। ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की भी मौत हुई है। घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। स्टेट हाईवे पर 2 बाइक आमने सामने से भिड़ गई। बाइक सवार 3 लोग जख्मी। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेंगे 131 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने किया है ऐलान। अब तक की सबसे बड़ी राशि। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद पटना पहुंचे ईशान किशन। पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। क्रिकेटर को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची। गुमला में जंगली हाथी का आतंक जारी है। हाथी ने घर में मौजूद महिला और बच्ची को कुचला है। हादसे में बच्ची की मौत हुई। आरा में एलपीजी की कमी से होटल में बढ़ी दिक्कत। रेस्टोरेंट संचालक की बढ़ी चिंता। सिलेंडर आपूर्ति घटने से कामकाज भी प्रभावित। भारतीय डाक विभाग पर दिखा ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध का असर। डाक विभाग ने जारी किया है पत्र। युद्ध को लेकर ईरान और खाड़ी देशों के और डाक घर से पार्सल की बुकिंग बंद कर दी गई है। 5 से 10% तक राजस्व में गिरावट दर्ज। सासाराम के लोगों के सामने बड़ी परेशानी आ गई है। पानी की परेशानी बढ़ी। वार्ड नंबर 23 में बाल्टी, गैलन, डब्बे लेकर लाइन में लगे हैं लोगों के बीच नाराजगी।
सीतामढ़ी में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग एक्शन मोड में दिखा है। करगिल चौक पर वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त अभियान, चालान भी काटा गया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बने सीतामढ़ी के गौरव कुमार डुमरा प्रखंड के बनचौरी गांव का नाम रोशन किया। परिवार और पूरे इलाके में खुशी की लहर। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की पहल हुई है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस 5 नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन पहुंचे भागलपुर। सबौर हाई स्कूल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। भागलपुर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने चलंत चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया। प्रेमी से शादी करने मुंबई से मुजफ्फरपुर पहुंची यूपी की प्रेमिका, मंदिर में रचाई शादी, इलाके में चर्चा का विषय बनी। 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को सभी जिलों की निचली अदालतों में आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा आयोजन। चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 साल से लापता बच्चे को खोजा गया है। 5 साल की उम्र में भटककर पहुंचा था केरल। रांची के किशोरगंज में सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी। 4 महीने से लोग परेशान, शिकायत करने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। रांची में कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। धुरवा इलाके में बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। सीआरपीएफ 215 बटालियन का 27वां स्थापना दिवस, जमुई में 1 दिवसीय रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। शेखपुरा में रिक्शा संघ के सदस्यों का प्रदर्शन दिखा। सुरक्षा सुनिश्चित करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू। पटना में अल्ट्रा पोर्ट्स नेटवर्क की तैयारी, विशेष रैया भवन से पुराना सचिवालय तक होगा परिचालन। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत। शेखपुरा में ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने निरीक्षण किया। जमशेदपुर के दलमा में विदेश के तर्ज पर बनाया जा रहा है गेस्ट हाउस। पहाड़ की वादियों में दिन गुजार सकेंगे सैलानी। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर पहुंची एमएलए मैथिली ठाकुर। भगवान के दर्शन करके भावुक हुई, कहा ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन की शादी पर दादा का बयान, कहा जल्द ही ईशान की शादी होगी, बारात के लिए हैं तैयार। गोपालगंज का एक्यूआई 200 के पार पहुंचा। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है। सांस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। पब्लिक हेल्थ यूनिट का काम अधूरा है। 2023 से बन रहा है हेल्थ यूनिट सेंटर। बोकारो में ईद और रामनवमी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। एसपी ने की समीक्षा बैठक, विशेष तैयारी के निर्देश।